हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ऋषि। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज से हमारा सुपर टेट का स्टडी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा सुपर टेट से रिलेटेड ये पहला ब्लॉग रहेगा। तो बेसिकली हम इसमें शेयर करने वाले हैं अपना डेली रूटीन और हम कैसे कैसे स्टडी कर रहे हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। और प्रॉपर मैं अपना आज का पूरा रूटीन दिखाऊँगा दिन का कि कैसे कैसे मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा दिन जाता है। तो मैं मॉर्निंग में जग गया था, लगभग मैं 5:30 के आसपास जगा था। रात में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जल्दी नहीं जग पाया। तो जगने के बाद थोड़ा सा छत पे आ गया था, वहीं थोड़ा सा वॉक वगैरह करके थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद रेडी होके मतलब नहा लिया हूँ, नहा के रेडी हो रहा हूँ टिफ़िन विफ़िन अपना बैग पैक करके। अभी हम आ गए हैं सीधा लाइब्रेरी पे और अभी मॉर्निंग में देख रहे हैं लगभग में आई थिंक 8 बज रहे थे तभी मैं आ गया हूँ। और अभी खाली है, लगभग में वहीं 2 लोग अभी मुझे लगता है कि आए थे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग में आने पे मतलब कि अच्छा लगता है काफ़ी, जब लाइब्रेरी खाली रहती है तब पढ़ने का मज़ा आता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ऑफ़लाइन कोचिंग करता था और सुपर टेट का भी मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन किया है, लेकिन आज मैं नहीं गया हूँ और फ़िलहाल अब जाने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। और कोचिंग जैसे कि वो ऑनलाइन भी चलता ही है, गूगल मीट पे चलता है। तो अगर मुझे देखना रहेगा तो मैं गूगल मीट पर देख लूँगा यहाँ से भी। तो लेकिन अभी तो आज जैसे कि लाइब्रेरी आ गया हूँ तो अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में मैथ से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि सुपर टेट की स्टडी आप लोगों को कैसी करनी चाहिए। आप लोग जैसे भी कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। अगर मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं अपनी स्टडी में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपर टेट का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस नहीं पता है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और मुझे तो सिलेबस मैंने इतना देख लिया है कि मुझे सिलेबस के सारे नंबर याद हो गए हैं। टॉपिक उतना नहीं याद है, लेकिन सिलेबस के पूरे सब्जेक्ट पूरे नंबर मुझे याद हो गए हैं। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब आप पे ये फोकस करना है कि आपका सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा नंबर का वेटेज किसका है, ठीक है। ये आपको फोकस करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे चीज़ें आपको डिवाइड करनी होगी, आपको समझना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि कोई 5 नंबर का आ रहा है तो उसको पूरा दिन 2-3 घंटा दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका बन रहा है। तो मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैथ्स का आप लोगों को पता होगा कि 20 नंबर का वेटेज बन रहा है। और मैथ्स स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स करके मैं खाली हो जाऊँगा। और मैथ्स अगर आप लोग अच्छे से एक बार कर लिए तो मैथ्स में आपका 17 से 18 नंबर कभी कहीं नहीं गया है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत रहता है सभी को एडवांस मैथ्स में, तो एडवांस मैथ इसमें आने वाला है और वो भी ठीक ठाक रहेगा मैथ्स, क्योंकि मैंने PYQ 2018-19 का देखा है। उसमें मैथ्स एडवांस का जो था वो काफ़ी ठीक ठाक था। अर्थमेटिक वैसे ही नॉर्मल रहता है, लेकिन एडवांस का ठीक ठाक था। तो आप लोगों को मैथ्स अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर आप लोग 2-3 महीने टाइम दे दिए मैथ्स को अच्छे से तो आपका 17 से 18 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका 19 से 20 नंबर पूरा आ जाएगा। और अगर आप लोग मैथ्स कर लेते हैं अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा कि जो मैथ्स जिनका अच्छा रहता है उनका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो रीजनिंग आपका 5 नंबर का है तो उसमें भी आप 4 से 5 नंबर ला देंगे रीजनिंग में। अगर एक बार थोड़ा सा उन टॉपिकों को देख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक से नहीं 4-5 ही टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। वो बाकी मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स पे फोकस करना है। आप लोग 1 से 2 घंटे, अगर मैथ्स आपका वीक है तो कोई थ्योरी क्लासेस करिए एक मैथ्स का और एक मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। तो 2 घंटे अगर आप डेली मैथ्स को देंगे तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये मैथ्स अगर आप लोग फ्री में करना चाहते हैं तो RW पे यूट्यूब पे चलाया जा रहा है क्लासेज, जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है। एक चैप्टर एक दिन में, या फिर जो थोड़ा बड़ा है वो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो आप उनके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सुपर टेट के नाम से प्लेलिस्ट चल रहा है, तो वहाँ से आप फ्री में कर सकते हैं। और ये चैप्टर वाइज चल रहा है। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं थी चैप्टर वाइज करने की, लेकिन मुझे कोई वीडियो ऐसा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं का लेक्चर स्टार्ट किया जाए और देखते हैं कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बाकी मुझे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। हाँ, थोड़े से एडवांस के फार्मूले वगैरह भूल गए हैं, लेकिन उनको एक नोट
मतलब एक पेज पे नोट्स कर लेंगे और इसको डेली का 10 से 15 मिनट अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको फार्मूले सारे याद हो जाएंगे। और अर्थमेटिक में कोई फार्मूला रहता नहीं है, अर्थमेटिक का तो आप परसेंटेज पे या फिर 100 मान के लगा सकते हैं। बाकी एडवांस में ही फार्मूले का ज़रूरत पड़ता है, तो वो आप लोगों को 2D 3D का फार्मूला पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं, अलजेब्रा के फार्मूले होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये चीज़ें सारी मैं आप लोगों को वीडियो में बताता जाऊँगा आगे, और जो भी ज़रूरत रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पे वो अपलोड करता जाऊँगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। MIDC शर्मा नाम से टेलीग्राम है मेरा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पे भी लगा है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा सेकेंड में देखिए, पहले मैथ्स आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों का मैथ्स अगर अच्छा है तो आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस सिर्फ करिए। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, या फिर आप लोग डेली एक सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का ऑफ़र मतलब टेक्स्ट बुक का पास लिए होंगे तो वहाँ पे सेक्शनल मॉक लगाइए मैथ्स का, तो वहाँ से आपका मैथ्स का रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सही रहेगा। अगर आप लोगों का 15 नंबर के आसपास भी आ रहा है तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहाँ से, तो आपका सही रहेगा। तो मैथ्स को आप लोगों को ऐसे ही करना है, और मैं भी सेम ऐसे ही कर रहा हूँ। और बाकी जिनका मैथ्स ठीक है उनके लिए मैं वीडियो एक सेट भी बता रहा हूँ, जो कि थोड़े मोड़े अगर उनको दिक्कत आ रही होगी मैथ्स सॉल्व करने में, तो आप मिक्स क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अगर मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका अगर 15-16 नंबर आ रहा है तो वीडियो के द्वारा वो सर जो बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये पवन सर का क्लास है जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट का है, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ। और आज मैंने मतलब कि 2 मैथ्स का लेक्चर लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला पहले ही कि मुझे चैप्टर वाइज मैथ्स नहीं करना है, मुझे मैथ्स की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो बाद में मैंने खोजा काफ़ी, तो ये मुझे पवन सर का क्लास मिला, तो ये काफ़ी ठीक ठाक है। मैंने देखा तो ये 200 क्वेश्चन की सीरीज़ चलाए हैं, जो कि अपना 1-1 घंटे का हर लेक्चर है, तो उसे आप कर सकते हैं। लगभग में एक क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को मैथ्स के लिए लगभग में सारी चीज़ें बता दी। अगर आप मैथ्स में ज़्यादा वीक हैं तो आप चैप्टर वाइज RW से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप चंद्रा इंस्टीट्यूट पे आपके वहाँ पे आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा खासा है, एकदम ठीक ठाक है, तो आप बस सेक्शनल मॉक लगाइए। वो मॉक आप पास प्रो ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का, वहाँ से लगा सकते हैं। बाकी अगर अदर कहीं से भी आप लोगों को मैथ्स मिल रहा है तो मैथ्स का वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, या फिर अगर आप लोग बुक रखे हैं मैथ्स की तो वहाँ से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है जिनका मैथ्स अच्छा है, और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनके लिए मैंने ये 2 चीज़ें बता दी है। या तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं वहाँ RW से, या फिर आप मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चंद्रा इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं आप। तो अभी हमने मैथ्स का बात कर लिया है, और अब बात करने वाले हम CDP का। तो CDP टोटल 30 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें कि अपना 3 है, एक बाल विकास है, फिर शिक्षण है, मनोविज्ञान है। तो ये 10-10 नंबर का डिवाइड होकर टोटल 30 नंबर का CDP है। तो CDP के लिए मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आप लोग बुक के पीछे जाएँ, क्योंकि बुक आपका काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा। तो सबसे मैं ईज़ी आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग कोई बैच ले लीजिएगा जिसका भी आप लोगों को अच्छा लगे। 800 से 1000 के अंदर में आप लोगों को बैच मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उस सिलेबस के हिसाब से ही सभी लोग पढ़ते हैं। बस आप लोगों को सारा वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो ये मेरा नोट्स है, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को पढ़ सकते हैं अगर आप लोग बैच नहीं लिए हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बैच ले लीजिएगा, जहाँ से आप लोगों को समझ आए। सभी टीचर लगभग में वही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो आप लोग बैच ले लीजिएगा। और बाकी मैं तो इसका जो अपना नोट्स मेरा है, मैं इसका PDF वगैरह बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग अगर चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि CDP का टोटल आपका 30 नंबर का है। तो आपको फर्स्ट में मैथ कर लिए, सेकंड में आप लोगों को CDP करना है। तो मैं वही जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि आप लोगों को स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा किन पे फोकस करना चाहिए। आप स्टार्टिंग में CDP को भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स को कर सकते हैं, लेकिन यही है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है उसको आपको फोकस करना है। और CDP करने के बाद आप लोगों को फोकस करना है लैंग्वेज पे, ठीक है। लैंग्वेज जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में 20 नंबर का टोटल है,
और उसके बाद संस्कृत 10 नंबर का है, इंग्लिश भी 10 नंबर का है। तो आप अगर तीनों लैंग्वेज को देखेंगे तो आपका टोटल 40 नंबर का बन रहा है। तो आप लैंग्वेज को अपना इसके बाद लैंग्वेज को टाइम देंगे। फिर लैंग्वेज के बाद आप लोगों को जीके जीएस पे फोकस करना है, मतलब जीके जीएस करंट अफेयर पे। आप लोगों को ये पता होगा कि ये टोटल करंट अफेयर और समसामयिकी जो जीके का पार्ट है, तो उन दोनों को लेके आपका टोटल 30 नंबर का होने वाला है। और अगर बेसिकली मतलब देखें उसमें तो लगभग में आपका 20 नंबर के आसपास ही करंट अफेयर ही रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनसे क्वेश्चन कम कर दे रहा है और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। तो करंट अफेयर पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। तो अगर आप टोटल नंबर यहाँ पे देखें जो मैंने बताया है, मैथ्स के आपके 20 नंबर हो गए, सीडीपी के आपके 30 नंबर हो गए, ठीक है, 50 नंबर टोटल हो गए। अगर जीके जीएस इसको देखेंगे तो आपका 30 नंबर ये हो गया, 80 नंबर हो गया। और अगर आप लैंग्वेज के 40 नंबर के देखेंगे तो टोटल आपका 120 नंबर हो गया। तो 120 नंबर पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपका बचा 5 नंबर का करंट अफेयर बचा, 5 नंबर का ईवीएस बचा, 5 नंबर का एसएसटी बचा, ठीक है, और 10 नंबर का आपका साइंस बचा और 5 नंबर का आपका रीजनिंग बचा। तो इन पे आप लोगों को जो लास्ट में आपका समय बच रहा है उतना ही फोकस करिए, ज़्यादा टाइम उनको मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपको 2-3 ही नंबर मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों का जिस पे ज़्यादा नंबर आपको मिलना है उस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपको मैथ्स पे प्रैक्टिस करना है, सीडीपी पे करना है और करंट अफेयर पे करना है, उसके बाद लैंग्वेज पे करना है। इन चारों पे आप लोगों को डेली का डेली स्टडी करना है। बाकी और जो बच रहे हैं उनमें टाइम मिले तो आपको उस पर स्टडी करना है। उस पे भी करना, ये नहीं कि आपको छोड़ देना है एकदम, लेकिन उसको जितने नंबर मिल रहे हैं उसके हिसाब से ही उसको स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग रीजनिंग को ही 2 घंटा दे रहे हैं, कंप्यूटर को ही 2 घंटा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का सीडीपी और मैथ्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो ये आप गलत करेंगे। तो ऐसे आप लोगों को स्टडी करना है और मैं भी सेम ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लंच का टाइम हो गया था तो लंच कर लिए। फिर लंच करने के बाद आ गए हम लेक्चर करने के लिए। बाकी तो मुझे जो पढ़ना था अपना वो मैंने पढ़ लिया है। और ये हिंदी का आरडब्ल्यू पे चलाया जा रहा है, जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है। तो मैंने देखा एक क्लास, तो मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा एक बार चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ही सर करवा रहे हैं प्रैक्टिस के बेस पे, और लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब कि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर वाइज यहाँ से करना चाहते हैं तो आरडब्ल्यू पे सारी चीज़ें चैप्टर वाइज चल रही है। इस पर सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, मैथ्स से लेके लैंग्वेज आपका चल रहा है, सीडीपी चल रहा है और फिर उसके बाद करंट अफेयर भी चल रहा है। तो वहाँ से आप लोग चाहेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं भी सीडीपी और हिंदी 2 चीज़ें यहाँ पे करता हूँ। बाकी बस वीडियो यहीं पे रखते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।